वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और जैसे आपको पता है कि कल मायशू का बर्थडे है, तो मैं और प्रतीक निकले हैं कुछ प्रिपरेशन करने के लिए। प्रतीक बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं बता रहे हैं। हम कहीं भी घूम रहे हैं रैंडम। कहाँ जा रहे हैं हम सबसे पहले? हम घूम रहे हैं, ये कहाँ दिखा रहे हो आप? क्या करना है? एक्चुअली क्या है कि अभी ये जो डिवाइस है वो बिल्कुल नया है मेरे लिए, बट बहुत हैंडी और बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे यूज करना। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, तो मुझे डांट पड़ती है बीच में, तो कहाँ एंगल बना रही है, किधर देख रही है, क्या कर रही है। चोर चोरी करे और कौवा भी ना काटे, ऐसे कैसे हो सकता है? शाबाश बेटा। ये डिवाइस मैंने अपने लिए लिया था, उसको चोरी कर लिया गया गाइस। सिमर ने चोरी कर लिया और मुझे कह रही है कि तुम बनाओ S25 अल्ट्रा से। मुझे तो यही चाहिए यार, ये छोटा सा इतना क्यूट लगता है ना मुझे यूज करने। जैसे इसको ओपन करो, इसका वो फेस जो कैमरा है वो इधर उधर घूमता है, मुझे बड़े फैसिनेटिंग सा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये पिक करूँ, प्रतीक को S25 दूँ। वो थोड़ा हैवी है यूज करने में। अच्छा, मैं वैसे एक और चीज प्रतीक से डिस्कस कर रही थी कि हमें एक दूसरे को जानते हुए बहुत साल हो गए हैं, 8 साल तो हमारी शादी को हो गए हैं। बट विद एज मुझे ना थोड़े से फ्रेकल्स हो गए हैं आफ्टर डिलीवरिंग मायशा। बट मैं प्रतीक को बोल रही थी, तुमने मुझे कभी बोला ही नहीं कि हाँ यू हैव फ्रेकल्स नाउ। छोटी मोटी चीजें होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को देखो कितनी टैनिंग हो रखी है, मैं अपनी खुद की स्किन का ख्याल नहीं रखता। और तुम तो शादी से पहले भी इसी टैंड ही थे ना। हाँ, तो मैं मैच खेलता था ना। हाँ। तो मतलब Wait a minute. हाँ, लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब यू डेफिनेटली शुड सी अ डॉक्टर। नहीं, आई लाइक, मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनसे, बट मैं वैसे ही नोटिस कर रही थी कुछ दिनों से कि हाँ आई हैव फ्रेकल्स नाउ ऑन माय चीक बोन्स और ये सब जगह पे। डॉक्टर क्या करेगा यार, मेडिसिन देगा। तो ये तो मतलब एज के साथ कुछ चीजें तो चेंज होती हैं। आप हमेशा वैसे नहीं रहते हो। इट जस्ट दैट कि आप ग्रेसफुली कैसे अपने आप को या अपने अंदर चेंजेस एक्सेप्ट करते हो और कैरी भी करते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो तो डिपेंड करता ही करता है। और मुझे लगता है कि आपको हर लाइफ के हर फेस में हैप्पी रहना चाहिए। ये तो छोटी चीजें हैं, बदलती रहती हैं। अपनी केयर करो, डेफिनेटली आप अपनी केयर करो, अपना ध्यान रखो अच्छे से। चलो, असली सुंदरता तो दिल में होनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से तो मेरा दिल काला है। तो भाई होते हैं काले दिल भी होते हैं, उसमें क्या हो गया? वैम्पायर के दिल काले ही होते हैं और क्या? काला है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चलो, हम पहुंच गए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और मायशा के बर्थडे की प्रेपरेशंस चल रही हैं। मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके अब थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ, तो थोड़ी सी चीज़ें शॉप करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं मायशा का बर्थडे। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं वहाँ पे। ये चिप्स डाल दिया छोटा, एक फ्रूटी हो गई। फ्रूटी नहीं डालनी, वो गर्म हो जाएगी ना, तो वो अलग से दे देंगे। ये भी तो मेल्ट हो सकती नहीं, कल ही उठा लेंगे ना, फिर वो बना के रख लेंगे ना, ऑर्डर दे देते हैं ना हम अभी। ऐसे कर लेते हैं। है। हाँ, जो भी आप कहोगे मैं डाल दूंगा, बना हाँ, बना दोगे ना? 15 बना दो, हम आपको लिख जाते हैं क्या क्या डालें। तो गाइस, वो जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे को रोज़ मिलते हैं, Yes. हम उनके लिए भी कुछ बना रहे हैं। तो एक पैक बना रहे हैं जिसमें हम चिप्स होगा, फ्रूटी होगी, बिस्किट होगा और लॉलीपॉप हाँ। एंड व्हाट एल्स, जैम्स वगैरह हो गए। जेम्स वगैरह ना। हाँ, 4-5 चीजें डलवा लेते हैं, ठीक है, इनफ हो जाएगा। डन है। चलो, फिर तो भैया कर रहे हैं यहाँ पे लिख दो। एक बिस्किट, हाँ, कोई गुड्डे टाइप, या ये डाल दूँ पॉपकॉर्न टाइप 10 रुपीज़। हाँ, 10 वाला डाल दो कोई भी। हाँ, 10 वाला डाल देना, एक 10 वाला डाल दो। ठीक है, कौन सा डालोगे? कौन डाल देना? पॉपकॉर्न डाल दूँगा, ये वाला सनपीस ये वाला, ठीक है, ये डाल देना ये 10 वाला है? हाँ। नहीं, ठीक है। ये सेम हाँ, तो है सही है। ये वाला ना। हाँ, हाँ, ये डाल। तो गाइज, अब आए हैं हम अपनी दूसरी लोकेशन पे। तो हमने कुछ चीज़ें तो ऑर्डर कर दी हैं, मतलब एक पैक्स बनाने के लिए बोल दिया है, ताकि जितने भी मायशा के स्कूलमेट्स हैं या उसके फ्रेंड्स हैं, जब वो आ रहे हैं और जो बच्चे हैं जो हमें मिलते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली गिफ्ट देने के लिए हमने कुछ पैक आइटम करने के लिए बोल दिया है। सेकंड जगह जहाँ हम आए हैं वहाँ हम देख रहे हैं कुछ गिफ्ट्स। तो जब मैं आया हूँ अभी गिफ्ट शॉप पे, बेहतरीन स्कूल बैग्स, और ये बैग्स हैं। एक बैग ये देखो भाई, इस पे तो बच्चा बैठ के जा सकता है, इतना बढ़िया तरीके से बना हुआ है ये वाला बैग, मिक्की माउस वाला। हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं आता था यार। अब देखो बच्चों के लिए कितना कुछ है।
कई बार ऐसा लगता है कि यार अब मैं स्कूल जा रहा होता तो कितने मज़े आते, मुझे कितनी सारी चीज़ें मिलती, गिफ्ट मिलते, ये सब मिलता। बट चलो अब मेरा बच्चा है तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, तो हम कुछ रिटर्न गिफ्ट टाइप देख रहे हैं। सिमर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। हाँ मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ काश मैं भी छोटी बच्ची हाँ, तेरा ये स्कूल बैग होता फिर ऐसे वाला। हमारे टाइम में कुछ नहीं था थी। हमारे बैग में थे, वो बस्ते बोलते थे उसको, बस्ते, वैसे बैग होते थे। कुछ भी नहीं होता था, आजकल बच्चों को तो मजे हैं। है ना? ये देखो लगू अच्छा है, Yes. देख लो। अभी तक तो मुझे वो एक ऑप्शन अच्छा लगा, लेट्स विल एक्सप्लोर मोर, आगे चलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये मार्केट है चिली चाट्स यहाँ पे बहुत फेमस है। अगर आप गूगल मैप से पंचकूला में डालोगे चिली चाट्स तो आपको ये मार्केट दिख जाएगी, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। सो गुड ऑप्शन। तो अभी हम वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शन। ये भी सब भी ले चलते हैं सिमर, क्या पार्टी पर्पज एंड ऑल। ठीक है, देख लेते हैं पहले एक बार, पहले घूम ले उसके बाद देखना। ठीक है गाइस, ये देखो सिमर मारूंगी ना मैं। नकली है, नकली। कितने सारे टॉय देखो। रिटर्न गिफ्ट वाला पर्पस नहीं सॉल्व। मुझे वो फैन वाला ऑप्शन भी अच्छा लगा, यूएसबी वाला। सिमर अगर तू ज़्यादा बोली ना, अय्या करंट लगा इसमें तो। भाई ये तो करंट वाली है। बताया नहीं आपने। ओ यार करंट लगा इसमें तो। अरे यार पहले बताना था भैया यार। बहुत अच्छा किया मैंने। भैया कह रहे हैं देखता हूँ क्या करते हैं, करंट लगा यार। तो हम हैं जी टॉय शॉप पे, और ऐसा मज़ा आ रहा है ना अभी डिफरेंट टॉयज देख के, ऐसे लग रहा है कि ले लेते हैं यार। मतलब इतने बड़े हो गए तब भी मन करता है कि ये छोटी चीज़ें ले लें और खेलें उनके साथ जाके। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ छोटी चीज़ें लेता हूँ, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। एक ये स्पाइडरमैन, ये स्पाइडरमैन दीवार पे चिपकता है और फिर से नीचे आता है एक एक करके। तो अभी ये भी लेंगे। तो ये भैया ने डाल दिया जी सेल। अभी नहीं डाला? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइज मैं कर रहा हूँ अपनी गाड़ी की चाबी की बैटरी थोड़ी कम हो गई थी, तो मैं आया भैया के पास। भैया ने फटाफट से उसका कवर कुवर की R&D कर दी और ये निकाल दिया सेल। ये देखो ऐसी होती है भाई ऑडी की चाबी, ये देखो। और ये डल रहा है अब जी सेल। साल निकल जाता है ना, 1 साल बाद ही अब वह सर्विस का टाइम आ गया है। करने को तो आप ये घर पे खुद भी कर सकते हो चेंज, लेकिन मैं मार्केट आया था तो मैंने सोचा भैया से करवा देते हैं। थैंक यू भैया। भैया वो जो ब्रांडेड वॉचेस होते हैं जैसे माइकल कॉर्स, फॉसिल वगैरह, उसमें सेल डाल दी तुम? भैया से करवा लियो फिर। हाँ, बड़े टाइम से बंद पड़ी है 2 वॉचेस। तो ये जी भैया की शॉप यहाँ पे। मेरे को तो ये वाली क्यूट लगी, ये वाली। हाँ थैंक यू भैया। ये होगी गर्ल्स सिटी, ये जो छोटी वाली है, सबसे छोटी है जो। हाँ ये 350 की है ना। बंटा सोडा, और सिमर अभी ले रही है अपने लिए बंटा सोडा पी रही है। चीजें कम खाते हैं अपेरेंटली, और खुद देखो हमें कितना। ओए होए। ये क्या गिरता रहेगा ऐसे? नहीं आप पी लो। आपको भी ओपन करके दे। हाँ मेरे को भी ओपन करके दे दो, देखते हैं भाई ये कैसा है। इसको खोलने में ही मजा आता है ज्यादा। खोलने में मजा आता है तो फिर ना जूते पे मत गिरा। चलो। हाँ 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 हाँ, वाह भाई वाह, ये गिरा मस्त है। वो कौन सा है? कच्चा आम। कच्चा मैंगो, पर ना ये बीच में फंस रहा है बंटा। तभी तो मजा आता है बंटा में। बस मैं और नहीं पी पाऊंगी, थक गई। पूरा पीना पड़ेगा अब। कैसा है? व्हाट्स द रिव्यू? अच्छा है, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है। तो मेरे मीठा लिए। है। हाँ मैं शुगर कम लेती हूँ। पर वैसे अच्छा है। इस मार्केट में बहुत सारी मंदिर का सामान भी मिल जाता है, लाइक हर तरह का कपूर और क्या बोलते हैं, धूप हो गई, ऐसी छोटी चीज़ें, कृष्ण जी के कपड़े, सब मिलता है। यस, दूसरी साइड भी है। माला, बहुत कुछ मिलता है। ये देखा किसी को ये याद है? Does anybody remember this? फैन पंखा। ये मैंने तो बचपन में देखा हुआ है, मेरी दादी के पास होता था ये। चलो चलो, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आई, तो हमने जाके पूछा, थोड़ा बहुत सामान हमने ले भी लिया, चंदन वगैरह घर पे जाके जलाएंगे ताकि घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बढ़िया रहे, है ना? 200 नहीं दिखेगा। तो ये है जी हिमाचली सिड्डू, गर्मी में अभी बन रहा है बिल्कुल एकदम मोमोज की तरह ही होता है। कर दो भैया 1 प्लेट, मतलब बड़े मोमोज हैं। नहीं, आटे का होता है, ये है
बंस ऑफ हिमाचली सिड्डू। और यहाँ पे ऐसे काट लगती है। अभी दिन का टाइम है इसलिए आपको इतना दिख नहीं रहा है। सेक्टर 9 है। तो अभी बस भैया पैक करेंगे। जो सिड्डू की एक्चुअल डिश है वो घी के साथ तांबे के बर्तन में खाया जाता है जब अपर पहाड़ में खाते हैं। और मीठा भी बनता है, नमकीन भी बनता है और काफ़ी बढ़िया होता है, मतलब हेल्दी होता है। तो बहुत सारे घी के साथ खाया जाता है। सिमर ने तो खाया हुआ है। मैंने तो असली खाया हुआ है। कहाँ पर खाया था? शिमला में खाया था। वो आंटी ने खिलाया था। प्रयोग में खाया था। बहुत यम्मी खाया था संतोष आंटी के घर पे। मैं कहती मम्मी इतना घी हजम कैसे होगा? वो कहते हो जाता है। बहुत यम्मी होता है। तो मम्मी से जाके बात करेंगे हम कि बनता कैसे एग्जैक्टली। रेसिपी भी मम्मी बताएगी। और साथ में मायशू का फेवरेट है तो मायशू को खिलाते हैं और उनके रिएक्शन चेक करते हैं। ठीक है, चलो। कौन सी चटनी भैया? ग्रीन वाली कौन सी है? ये लहसुन प्याज की। हाँ जी। और वो ग्रीन वाली? हाँ जी, हाँ जी। दे रहा तो वो देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा सिमर वहाँ भुखड़ों की तरह गोलगप्पे खाने चलेगी है भाई। गोलगप्पे खा रही है वहाँ खड़े होकर। आई थी ये सिड्डू लेने और खा लिए इसने गोलगप्पे। और भैया के तो गोलगप्पों का साइज है ना वो भी काफ़ी बड़ा है। ये आ गया जी सिड्डू। ये कर दिया भैया ने सिड्डू पैक। फिश की तरह लग रहा है पैकिंग इसकी। कटिंग भी और कटिंग भी वैसी होगी। देखो ये देखो। तो ऐसे काटते हैं और उसके बाद ऊपर से अगर आप चाहो तो पिघला हुआ घी डालो। पहाड़ में तो केतली से डालते हैं पर ब्रश से भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो ब्रश के साथ लगा देते हैं। ये देखो ऐसे ब्रश लेंगे। ये ब्रश लगाया और ऊपर से लेयरिंग कर दी ऐसे। बढ़िया है। तो चलो गाइस अब चलते हैं घर और घर जाके इसको खाते हैं। चलो। ये लो मायशा, आपके लिए देखो क्या आया है। देखो खोल के देखो क्या है। जल्दी देखो, जल्दी देखो। मैं बताऊं क्या है? आप भी देखो क्या है। मैं आपकी हेल्प कर दूं? मम्मा छोटे बेबी की हेल्प कर दे। आईज क्लोज करो। क्लोज योर आईज। ओपन नहीं करनी है। नाउ ओपन। क्या है ये? ये तो वो है। कल बहुत मजा आ गया। अच्छे है ना? मोमोज ऐसे है ना? चलो भाई चाय बनाओ और फिर खाएं। आप क्या कर रहे हो दादी? सुबह से सोए ही पड़े हो, बाल भी कंघी नहीं की आज हैं? पता नहीं, नींद आ रही। नींद आ रही है? कम पीना था ना मैंगो शेक। आपका बर्थडे इनविटेशन। ये देखो। ओ का मतलब शी इज सो हैप्पी। वाओ कर रही है वो इसलिए ऐसे। करती रहती है। ये आप क्या खा रहे हो? सिड्डू। सिड्डू क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। गाइस मजा आया। चल पड़ा, चल गया। फेक लीजर चैलेंज। मजा आया। लो तो सही। लो ये लो। ये लो। नकली है ना? नकली है। अब याद रखियो हमें क्या करना है। नानी आएगी तब डराएंगे नानी को। ठीक है? ठीक है ना? चला फिर दादी से पूछते हैं। मम्मी ये बताओ सिड्डू बनता कैसे है? सीडी रिफाइंड आटा होता है। उसको भूनते हैं थोड़ा ईस्ट डाल के जिससे वो फ्लावट आए। उसको काफ़ी देर भून के रख छोड़ते हैं। रिफाइंड आटा हल्का बीटे पर वही रिफाइंड होता है। थोड़ा सा जैसे वाइट होता है ना आटा। फिर आगे तब वो थोड़ा फ्लावट आ जाती है उसमें। फिर सिड्डू मेकर आता है उसमें रखते हैं। नीचे वो भाप से इनको पकाते हैं गैस पे रख। ठीक है। और फिर इसको इसके अंदर पोस्ट डालते हैं या मीठा शक्कर गुड़ डाल के भी बनते हैं मीठे। इनको फिर देसी घी के साथ लोगों के खाया जाता है। बेसिकली ये अपर हिमाचल की डिश है। हिमाचली डिश सिड्डू। हाँ सिड्डू है। वहीं ज़्यादा खाया जाता है। वो टेस्टी होती है और हम लोग उसको ज़्यादा पचा नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती इतना घी खाने की। क्योंकि चलना पड़ता है ना। फिर अगर आप नहीं चलोगे तो आपकी बॉडी में घी फिर साइड इफेक्ट देगा। ठीक है जी। टेस्टी होता है कभी खाने के लिए। मीठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे तो। और शुगर है तो मैं खा नहीं सकती, क्या करूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। मत खाओ, मत खाओ। ये हो गई है मायशू की बर्थडे सेलिब्रेशन। स्कूल में जो बर्थडे सेलिब्रेट होगा उसकी सारी तैयारी। हमने छोटे से पैक्स बनाए हैं मायशू के क्लासमेट्स के लिए। मायशू इज़ रियली एक्साइटेड अपने क्लासमेट्स को ये सारे गिफ्ट्स देने के लिए। और मायशू की मैम के लिए हमने चॉकलेट्स भी लिए हैं। तो चॉकलेट्स हमने फ्रिज में रख दी हैं तो वो मायशू अपनी टीचर्स को देगी, बाकी ये सारे स्टूडेंट्स को देगी। मम्मा तो बहुत एक्साइटेड है मायशू के बर्थडे के लिए। मायशू है एक्साइटेड? मायशू भी बहुत एक्साइटेड है।
अब मायशा को हम कल सुबह रेडी करेंगे न्यू ड्रेस में और भेजेंगे। यस, अब मायशा का सबसे अलग है। तो गाइज प्रेपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है पूरी, और सिमर तो बहुत ज़्यादा थक गई है। क्यों सिमर, है ना? सिमर तो बहुत ज़्यादा थक गई है, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मायशा का है 5th बर्थडे और हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। केक ऑर्डर कर दिया है, डेकोरेशन वाले को भी बोल दिया है, फोटोग्राफर मैं सुबह वाला फाइनल कर लूँगा, उसके फ्रेंड्स के गिफ्ट सब हमने कर लिया है, काफ़ी कुछ कर लिया है, मज़ा आने वाला है। तो कल का व्लॉग मिस मत करिएगा जहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे मायशा का 5th बर्थडे, और आप सब भी इनवाइटेड हो इस पार्टी के लिए। तो जो भी हमारा व्लॉग देखेगा वो केक वहीं पे चख लेना। तो मिलते हैं आपको कल एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक्साइटिंग बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग इज कमिंग टुमारो, ठीक है? तो चलो टिल देन बाय बाय और कल मिलते हैं।